सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपना आज का प्रॉफिट दिखा देता हूँ। आज है 30 अप्रैल, ठीक है, 2025। तो कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं अच्छे से। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम एसआर है और मैंने यहाँ पे कुछ बिटकॉइन पे ट्रेड लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिए हैं, इसका क्या लॉजिक है और इसको मैंने क्यों ट्रेड लिया, ठीक है, और आप इसको अपने ट्रेडिंग में कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपका एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो। तो ये हमारे पास है बिटकॉइन का चार्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये बिटकॉइन है 5 मिनट, बिटकॉइन है 1 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टोटल 5 ऑर्डर पंच किए हैं जो कि बाइंग है। 1 2 3 4 यानी टोटल 5 ऑर्डर्स है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक क्या था, ये सप्लाई था, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। एक ये सप्लाई का एरिया था। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6 टाइम, 6 टाइम यहाँ पे क्या किया, इस रेजिस्टेंस को, अगर आप लोग बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस को टैप किया। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ दिया। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्राइस एक्शन के साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आप कैसे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और प्राइस एक्शन को मिला के आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हमारा टारगेट यहाँ तक का है 1:2 का टारगेट हमने रखा था, राइट। तो यहाँ पे कुछ मैंने लेट्स बाय किया है, ठीक है। तो ये अभी प्रॉफिट चल रहा था, फिलहाल अभी भी प्रॉफिट में ही आ जाएगा ट्रेड, क्योंकि इसका फर्स्ट हमारा जो हम यहाँ पे जो एग्जिट होंगे तो इस वाले एरिया पे होंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर भी हैं तो आप प्राइस एक्शन और उसके बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आप आपस में कंबाइन करके कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी बिटकॉइन का चार्ट है, राइट। ये मेरे पास अभी बिटकॉइन का चार्ट है और मैं इसके बाद आपको ले चलता हूँ गोल्ड पे, ठीक है। तो इसका हमने टारगेट यहाँ पे सेट कर रखा है और अभी मैं आपको ले चलता हूँ गोल्ड पे। तो गोल्ड पे देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा और आप चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आप यूज करके, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू आप कैसे एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। हम उस बारे में आप बात करेंगे और उस बारे में आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बने रहना, स्किप नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला आप लोगों के लिए। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें मैंने 2 इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू से मैंने खोज रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी वाला ट्रेड है। प्लान आप कर सकते हो उस इंडिकेटर को यूज करके। उसमें क्या है ना कि अगर आप स्मार्ट मनी को नहीं जानते, अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में अगर आप 10 to 20% भी जानते हैं ना, तो वो इंडिकेटर आपको इतना हेल्प कर देगा, ठीक है। आपको वो इतना हेल्प कर देगा कि आपको ज़्यादा उसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ, कम से कम 20% तक आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मैं गोल्ड के चार्ट पे। ओके दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गोल्ड में जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वो आपके सामने है, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैंने प्लान किया था। इसका जो मिनिमम जो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, $300 का अभी फिलहाल करेंट में प्रॉफिट चल रहा है। और इसका जो पहला टारगेट है ना, 1 मिनट का चार्ट है, राइट। ये जस्ट मैंने स्कैल्पर के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट है। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो इस वाले लेवल तक का होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी देख सकते हैं, कैसे एक मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये हमारा टारगेट यहाँ तक हिट होता है। ये टारगेट यहाँ जैसे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। हम ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम ये स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को जस्ट स्किप करूँगा और जैसे ही हमारा टारगेट हो जाएगा वैसे ही मैं आपको ये वीडियो दोबारा वहाँ से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो उसके पहले अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे और उसमें मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं और एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट का प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके कैसे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। तो चलते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट यहाँ पे है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे मैंने 5 मिनट कर देता हूँ,
ठीक है। अब 5 मिनट में हम जब करते हैं तो 5 मिनट में हमारे पास, जैसे कि अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो करंट में अभी मार्केट में क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक चैनल ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि ये वाली बन रही थी। इसका एक्चुअली क्या है ना, इस वाली ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है और यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और यहाँ तक का एक छोटा सा प्रॉफिट दिया। बट यहाँ पे जो इसका एक्चुअल जो प्रॉफिट था ना, जो एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग थी वो इस वाले लेवल तक होनी चाहिए थी, राइट। वो जो प्रॉफिट बुकिंग थी इस वाले लेवल तक होनी चाहिए थी या फिर यहाँ तक, बट मार्केट नहीं किया क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन था। ओके, अब फेक ब्रेकडाउन आपको आइडेंटिफाई करने में आपको स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके थ्रू आप बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक मेरा कहने का मतलब है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार जो ये वाला एरिया है ना, ये हमारा क्या है, ये एक तरह से आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक सप्लाई जोन है। और हमारे पास उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर फ्लो और प्लस ऑर्डर फ्लो। मैं यहाँ पे दोनों को ही मार्क कर लेता हूँ क्योंकि अनमिटिगेटेड है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, BTCSD है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि एक तो ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, जो कि यहाँ पे फेक आउट हुआ और यहाँ पे सारे एसएल खा लिया, राइट। जो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा या फिर इस वाले ब्रेक डाउन में सेल किया होगा, डेफिनेटली वो यहाँ पे अपना एसएल लगाएंगे और मार्केट ने क्या किया, इस वाली कैंडल ने पूरा का पूरा एसएल खा लिया, राइट। हाँ, हालांकि उसके बाद नीचे तो जा रही है, नो, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे अगर आप दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ये, ठीक है। तो इसका तो एक्चुअली इसका जो वैल्यू था ना, इसका 0 हो चुका है। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अभी डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। हम अपन काम करेंगे इस वाइट ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, अब आपको पता है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी भी, राइट, अगर यहाँ से मार्केट अगर फॉल होती है, लाइक जैसे अगर आप समझ सकते हैं कि मार्केट कुछ ये गई, ठीक है, यूँ तरह से, तो यहाँ से फॉल नहीं होगी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरह से आप यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ये टोटल ये क्या है, फेक ब्रेकडाउन। तो आप अगर ट्रेड अगर आपको प्लान करना है ना, तो आप कुछ इस तरह से प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, अगर आप उसको प्राइस एक्शन के साथ अगर आप कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि एक चैनल तो है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है जो अनमिटिगेटेड है, यानी कि मिटिगेट हुआ ही नहीं है, राइट। ये वाला अगर आप समझ सकते हैं, अगर आपको ऑर्डर फ्लो का पता नहीं है तो हम मेरे चैनल पे ऑर्डर फ्लो के वीडियो डले हुए हैं, तो आप जाके उसको वॉच करिए और अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी सारे जो रिटेलर्स हैं वो क्या सोचेंगे कि बस यहाँ पे एक तरह से एम पैटर्न भी बना है, अगर आप देख सकते हैं ये, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से मार्केट गई कुछ इस तरह से, ठीक है, ये गई इस तरह से, बट यहाँ पे एम पैटर्न ये नहीं हो सकता। रीजन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्या कंबाइन करना है, इसको आपको इससे इसको करना है, आपको इसको किससे मिलाना है, आपको इसको मिलाना है स्मार्ट मनी कंसेप्ट से। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट से मिला रहे हो तो आपको ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, राइट। तो मार्केट का हायर चांस है कि मार्केट यहाँ से ही, अगर इसको फॉल होना होगा ना, तो यहाँ से होगी फॉल, राइट, यहाँ से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, राइट। तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपन और पीछे, कुछ मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा एक चीज़ और है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना है, राइट, आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे को हर एक थ्योरी, हर एक कंसेप्ट हर जगह और हर टाइम में काम करेगा। हाँ, हर टाइम फ्रेम में काम करता है डेफिनेटली, बट वो हर टाइम नहीं काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई आज तक कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जो आपको 100% एक्यूरेसी दे सके, राइट। किसी की, अगर मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात बताऊँ तो इसमें 67% तक एक्यूरेसी आती है, बट 67% भी आपको बहुत होता है। अगर आप 50 to 60% भी अगर आपकी एक्यूरेसी मार्केट में अच्छी है, मार्केट का नज़रिया आप अच्छे से समझ सकते हो, तो आई थिंक आपको एक बड़ा प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें मेन क्या है कि को रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं अगर एक ट्रेड लेता हूँ, राइट, अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ, अगर, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ, तो अगर मैं इसमें, ये समझ लो कि मैंने अगर इसमें ट्रेड लिया, राइट, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने A1 ट्रेड लिया। अब मैंने इसका कितना, मैंने इसमें क्या किया, मैंने सिर्फ 10% का, मैंने अपने 10% कैपिटल का मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस लिया है। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर मैं प्रॉफिट लूँगा,
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो मैं अगर प्रॉफिट लेता हूँ तो मैं कम से कम 20%, राइट, 20%, मैं यहाँ पे 20% का मैं अपना टारगेट लेके चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं मिनिमम अगर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो मैं 1:2 तो लूँगा ना ट्रेड। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं 1:2 नहीं लूँगा, राइट। तो इससे क्या होगा, जो इससे मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, तो अगर मैं 10 ट्रेड में से अगर मेरा 7 ट्रेड भी अगर मेरे फेवर में जाता है तो भी मैं ओवरऑल मंथली में मैं अपना या वीकली में मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगा, राइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपन कोई मैं आपको कुछ दूसरा एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे कि इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्या किया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरनल टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप इंटरनल टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारे पास पिछला वैलिड स्विंग था। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको जस्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा चौक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर, कहाँ गया, ठीक है, एमएसएस हो गया, राइट। एमएसएस होने के बाद हमारे पास आईडीएम बना, मार्केट ने आईडीएम कहाँ पे लिया, मार्केट ने आईडीएम लिया, एक्चुअली मार्केट का जो आईडीएम था, मार्केट ने आईडीएम लिया इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक था, यहाँ पे आईडीएम लिया। आईडीएम लेने के बाद अब आपको पता है कि मार्केट में अप साइड का मूव आएगा। जब अप साइड का मूव आएगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। तो एंट्री जैसे कि यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, अब आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये स्मार्ट मनी का है। अब हम चलते हैं मेन स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन को कैसे हम आपस में कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सोचने वाली बात ही है, अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये जो हमारे पास जो ये था, ठीक है, यहीं से मार्केट क्यों ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे एक्यूरेट जो ये फेयर वैल्यू गैप था उसका जस्ट 0.5, यानी कि मैंने आपको क्या बोला कि आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को प्राइस एक्शन के साथ कैसे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था। ठीक है, फ्लैग भी मान सकते हैं। ठीक है, एक पैटर्न बना। अब पैटर्न तो यहाँ से भी जा सकता था, कुछ लोगों ने यहाँ से भी बाई किया होगा जिनका एसएल गया, कुछ लोगों ने यहाँ से बाइंग किया, एसएल गया। बट जो लोग जिनको एक्चुअल पता है, राइट, जिनको एक्चुअल पता है, मैं इसको बैकग्राउंड थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, अब जिसको एक्चुअल पता है कि जो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के में 50%, यानी जो सी होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है, हम वहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे, राइट, ना कि हम कहाँ से प्लान करेंगे, यहाँ से। यहाँ से बहुत सारे जो ये ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है, ये रिटेलर्स हैं, ये रिटेलर्स हैं। लेकिन जो यहाँ पे स्मार्ट मनी, वहाँ वो क्या, उनकी जो कैंडल्स है ना, जैसे देखिए ये वाली जो रेड वाली कैंडल, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बाय किया, ना कि यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, बहुत सारे रिटेल्स यहाँ पे सेल किए होंगे कि अब तो मार्केट नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का सीई था, यानी कि सी इसको बोलते हैं, जो फेयर वैल्यू गैप जो होती है हमारे पास, जो एफईजी होती है, एफईजी की जो 50% का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सीई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, राइट। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी पता है, ठीक है, और आपको पता है कि ये 0.5 के लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे आप बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, और ना ही यहाँ पे बाय करेंगे। आप जस्ट इसके 0.5 लेवल, यानी कि सीई के लेवल पे आप बाय करेंगे, और मिनिमम आपका जो ये वाला टारगेट है ना, ये होगा, और आपका जो एसएल है जस्ट एफएजी के नीचे का होगा, राइट। तो 1:2 इजिली आप अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्मार्ट मनी भी अगर आपको पता है, और उसके बाद अगर आप इसको प्राइस एक्शन के साथ जोड़ते हैं, तो एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, राइट। एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इज नो डाउट। अब चलते हैं, एक बार हम अपना ट्रेड देखते हैं, क्योंकि मैं भी अराउंड 10 मिनट्स में लेक्चर दे रहा हूँ, तो एक बार ट्रेड को देखना चाहिए क्या हो रहा है एक्चुअली। तो अब हम आ चुके हैं अपने ट्रेड पे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 350, यानी कि $350 का अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, जो कि अभी हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने जो टारगेट सेट कर रखा है वो हमारा यहाँ इस वाले लेवल का टारगेट है। ठीक है, वहाँ तक जाएगा तो शायद $450 से $500 आएंगे। लेकिन ये मैं जस्ट आपको ट्रेड लिया था इसलिए कि मैं आपको दिखा सकूँ कि आप कैसे एक दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
तो अभी मैं इन सारे ट्रेडों को मैं क्लोज करने वाला हूँ। अभी हमारे पास अभी भी 260-70 का चल रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे कुछ और भी काम है। तो दोस्तों मैं ये ट्रेड को अभी क्लोज करने वाला हूँ। और जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर ये एक्सनेस का टर्मिनल है, अगर आप लोगों को अगर एक्सनेस में अगर आप लोग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से खोल सकते हैं। अच्छा खासा लिवरेज भी है और विड्रॉल का डेबिट क्रेडिट बहुत अच्छा खासा सिस्टम इसमें चल रहा है, राइट। तो अब इसको हाइड करते हैं और मैं आपको कुछ इसमें और चीज़ें समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बिटकॉइन का तो आपको बता रखा है। तो इसमें जो भी आपकी और डाउट है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, ठीक है। पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे आप जब ये मार्केट दोबारा इस वाले एरिया पे जाता तो आप सेल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गया है, राइट। ये हमारे पास एक पिछला ऑर्डर ब्लॉक था जो कि वैलिड था, ठीक है। तो इसको मार्केट ने कहा यहाँ पे टैप किया, राइट। तो यहाँ पे आप एक बार सेल की पोजीशन बना सकते थे शॉर्ट टाइम में, राइट। शॉर्ट टाइम में आप सेल की पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो पैटर्न का जो ब्रेकआउट है ना, आपको सबसे पहले इन डेप्थ वो जानना है कि पैटर्न का जो ब्रेकआउट है या फिर ब्रेक डाउन है, जो एक्चुअल ब्रेकआउट है और ब्रेक डाउन है वो कैसे होगा। अगर एक्चुअल की बात करूं, ठीक है, तो देखिए, अगर मानते हैं कि मार्केट एक इस वाले लेवल से यहाँ तक गया, ठीक है। एक मिनट, इसको वाइट करना पड़ेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है ना, ब्लैक है, राइट। ओके, तो मैं अभी इसको डिलीट मारता हूँ एंड दोबारा करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मार्केट का कोई मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में थी और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाती है, ठीक है, कुछ, राइट। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन गया, नो डाउट आपको ये सबको पता है कि डब्लू पैटर्न बनेगा तो एक रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बट आप एंट्री कहाँ करेंगे? एक तो आप एंट्री इस वाले एरिया पे कर सकते थे जब ये ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, दूसरा एंट्री आप कहाँ कर सकते थे? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग करेंगे, लेकिन आपको क्या देखना है कि आपको इस वाले लेग में, ये जो लेग है ना, ये वाला, राइट, मैं इसको एक मिनट, जो ये वाला लेग है ना, जैसे कि जो ये वाला लेग है, इस वाले लेग में आपको क्या ढूंढना, इस वाले लेग में आपको ढूंढना है कोई फेयर वैल्यू गैप या एफईजी, ठीक है। पैटर्न तो आपको पता है प्राइस एक्शन में आता है, लेकिन प्राइस एक्शन को मैंने क्या बोला, आपको कंबाइन करना है किसके साथ? स्मार्ट मनी के साथ, राइट। तो अभी डब्लू पैटर्न हो गया, ठीक है। तो आपको रिटेस्ट में नहीं, देखिए काफ़ी सारे जगह में क्या होता है कि मार्केट, जैसे अगर मैं बोलूँ तो मार्केट मान लो आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट ने क्या किया, एक डब्लू पैटर्न बनाया, ठीक है। डब्लू पैटर्न में कई बार क्या होता है कि मार्केट जैसे यहाँ से आएगी ना, यहाँ तक आएगी, ठीक है, और थोड़ा सा अप जाके फिर क्या करेगी, इस लेवल से फिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, राइट, जिसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया था, उसको मिटिगेशन करेगी, राइट। और यहाँ पे क्या करेगी, सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लोग यहाँ पे रिटेस्ट पे बाय करते हैं, जैसे इस वाले पे, उसके नेक लाइन पे अगर दोबारा मार्केट आएगा रिटेस्ट में करेगा तो उसको बाय करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका क्या होगा, एसएल खाएगा, राइट। यहाँ पे फिर उनका एसएल खाया जाएगा। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास अभी कोई दूसरा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपको बता के दिखाऊं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, या पीनट, जो भी आप समझना चाहें आप इसको समझ लेना, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, ठीक है, इसका ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। कई दफ़ा पे क्या होता है, कुछ इस तरह जाके फिर मार्केट क्या करती है, अप साइड में जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम बाइंग का पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था, अगर हम यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना रहे हैं तो हमारे पास, हमको सबसे पहले पीछे क्या देखना है कि हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स या कुछ अनमिटिगेट है इस वाले लेग में पूरे में क्या कहीं है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली दोस्तों वहाँ तक मार्केट को जाना पड़ेगा। अगर मान लो, अगर जिसको बोलते हैं ना फेक ब्रेकआउट एक्चुअली है क्या? फेक जो ब्रेकआउट होता है एक्चुअली यही है कि जो अनमिटिगेटेड, जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हैं, ऑर्डर फ्लो हैं, एफईजीज हैं, ठीक है। आई थिंक मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी कोई पीवाई है, अगर वो अनमिटिगेटेड है तो वहाँ तक मार्केट, मैं पीछे की बात नहीं करूँगा, मैं इस वाले लेग की बात कर रहा हूँ, राइट, इस वाले लेग पे जहाँ से मार्केट अभी मूव हुआ है, ठीक है। तो मार्केट उसको टैप करेगी, उसके बाद ही जो एक ओरिजिनल, जिसको आप बोल सकते हैं जो रियल ब्रेकआउट है या फिर ब्रेक डाउन है, तभी होता है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से गई भाई मार्केट, यहाँ से ऊपर तो जा रही है लेकिन क्या लेके जाएगी, उसको लिक्विडिटी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी, यहाँ पे लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों का एसएल होगा, राइट। जब यहाँ पे लोगों का एसएल होगा इस वाले लेवल पे,
तो मार्केट क्या मिलेगी, लिक्विडिटी मिलेगी, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कोई एफईजी वगैरह या अनमिटिगेटेड शेडो कुछ भी है, तो मार्केट क्या करेगी, इस वाई लेवल को लेगी और मार्केट फिर यहाँ से अपना कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और अभी अपन चलते हैं ट्रेड की ओर। तो मैं अभी ये सब चीज़ें निकाल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी तक वहाँ पर मार्केट गया नहीं है, देखिए यहाँ तक प्राइस जा रही है लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे, अराउंड मैंने टाइम हो चुका है। किस वाले लेवल पे लिया था, इस वाले लेवल पे लिया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपके प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका कोशिश करूँगा मैं उसको रिप्लाई करूँ। और आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक है, और उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं कुछ टाइम बाद आपको ट्रेड भी दिया करूँगा, तो अगर आप लोग चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। कोई उसमें फोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ आपको, नहीं आपको ज्वाइन होना ही है, बट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अभी मार्केट क्या है। हमारे पास एक ये वाला एरिया है जहाँ से मार्केट को रिवर्स जाना है, तो ये जैसे ही प्रॉफिट आएगा तो मैं आपको निकाल दूंगा ये वाला। ठीक है, हमारे पास ये वाला एक एरिया है जो कि यहाँ से मार्केट को वापस जाना है। इसको मैं जस्ट वाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रिवर्स करेगा तो इस लेवल तक जाएगा, जब वहाँ तक जाएगा तो मैं इसको ट्रेड को निकाल दूंगा। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जैसे कि यहाँ पे 20 मिनट एबव जा चुकी है, तो मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।